बच्चों, let's read this question. So this question says, so this question is a true false type of question. Okay, the statement of this, the magnetic needle kept in a non-uniform magnetic field experiences only torque. Okay, एक मैग्नेटिक नीडल जिसको हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इट विल एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक निडल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होता है नहीं होता. ओके, सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज, दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिख सकते हैं आपका, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज द की कॉन्सेप्ट. ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका टॉर्क कैसा था. ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम कोई भी क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को, अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं. ओके, मान लीजिए ये आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, दिस इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. इसे आपने क्या कर रखा है, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड माइट बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. ओके, ये आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहाँ से बी से डिनोट किया है, और ये आपका जो मटेरियल है, इस मटेरियल पर आपके दो पोल्स होंगे. मैग्नेटिक मटेरियल तो उस पर क्या होंगे, दो पोल्स होंगे. इस पोल को मैं प्लस एम बोल दे रहा हूँ, यानी कि नॉर्थ पोल, एंड दिस इज अवर माइनस एम. ओके, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ. ये क्या इनकी पोल स्ट्रेंथ है. तो देखिए, अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, टॉर्क एक्सपीरियंस करते हैं. और जो टॉर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपका, देखिए एम वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर बी वेक्टर. ओके, एम के आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी के आपका मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो दिस इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क इट विल एक्सपीरियंस. ये आपका अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या करेगा, आपका एक्सपीरियंस करेगा. ओके, इसको हम एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा. ओके, पर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एम वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, थीटा क्या कहलाता है, यहाँ पर एंगल हो जाएगा बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के बीच में. ओके, अब हमसे क्वेश्चन पूछा कि ये आपका टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब आपका फील्ड नॉन यूनिफॉर्म. देखिए, जब आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होने से क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से इस पर जो आपका फोर्स लगेगा, प्लस माइनस एम पर जो फोर्स लगेगा और प्लस एम पर जो फोर्स लगेगा, वो दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे आपको क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे. तो हम बोल सकते हैं कि आपका नेट फोर्स तो क्या हो जाता है, जब आपका यूनिफॉर्म की कंडीशन बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म की कंडीशन तो क्या हो जाता है आपका नेट फोर्स, जो आपका क्या लगेगा, नेट फोर्स, वो कितना हो जाएगा, वो तो आपका जीरो के इक्वल हो जाता है. और जो आपका टॉर्क होता है, टॉर्क तो एक्सपीरियंस करता है, तो टॉर्क क्या होता है आपका नॉन जीरो के इक्वल होता है इन केस ऑफ अवर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका कांस्टेंट है, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन हम बोले तो वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है. ओके, यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का यूज हम किसके लिए यूज करते हैं, आपका पोजीशन के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में. ओके, यानी कि कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में. ओके, और देखिए जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन होता है. ये आपका बी इज ए फंक्शन ऑफ आर. इसको हम बी एक्स भी लिख सकते हैं, बी वाई भी लिख सकते हैं, बी जेड भी लिख सकते हैं. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका फंक्शन है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन. ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा. ओके, तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह पर सेम नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडीशन पर आपका जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स भी आपके जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म के मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही क्या होगा, जो आपका इस एंड पर और इस एंड पर आपका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा. डिफरेंट होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं करेगा. ओके, तो नेट फोर्स भी जीरो नहीं होगा, और जो टॉर्क एक्ट होगा, टॉर्क एक्ट भी क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल नहीं होगा. ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि जब मैग्नेटिक नीडल केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेसेस ओनली टॉर्क, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग हो जाएगा. ओके, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे है तो उस पर क्या लगेगा, उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा. ओके, so this statement is false. तो हम क्या लिख सकते हैं, this is the false statement. okay, and this will be the answer of this question. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.